अभी हमारी मौजूदगी सबौर प्रखंड के बाबूपुर घाट पर है। गंगा घाट के किनारे बड़ी घटना घटी है। एक लगभग 30 वर्षीय युवक गंगा नदी में नहाने के दौरान जो है वो डूब गया है। उसे खोजने की लगातार प्रयास जो है स्थानीय लोग, ग्रामीण और उनके परिजन जो है वो कर रहे हैं। प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। लगभग आधे घंटे से अधिक का समय बीत चुका है प्रशासन के आए हुए, और उस युवक के डूबने का लगभग 1 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है। लेकिन अब आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे एसडीआरएफ की बोट जो है वो पश्चिमी छोर से अब आ रही है रेस्क्यू करने के लिए। उससे पहले जो है ग्रामीणों का प्रयास आप देख सकते हैं जिस तरह से मछली को पकड़ने के लिए जाल जो है वो बिछाया जाता है, उसी तरह से वो जाल लेकर डेंगी नाव के सहारे जो है ग्रामीण जो है वो अब गंगा नदी के बीच धारा में पहुंच रहे हैं। उस युवक को खोजने की तैयारी चल रही है। प्रशासन को सूचना दी गई है, प्रशासन यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं ऊपर में डायल 112 की 2 गाड़ियां, औद्योगिक पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है, और ऊपर से जो है पुलिस प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। लेकिन अब हम आपको रूबरू करवाएंगे तस्वीरों से, क्योंकि ये तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं लगभग 100 से 150 की संख्या में, ये सभी कजरेली से यहाँ पर आए थे। काली स्थान में गौ पूजन का कार्यक्रम हर 3 साल पे होता है। उससे पहले गंगा स्नान के लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे, और उससे उस बीच जो है इस तरह की घटना घटी। युवक जब डूबने लगा, कुछ लोग उसे बचाने का प्रयास भी किए, हालांकि बचाने में असफल हो गए। अब उस युवक के डूबने के बाद उसका पता नहीं लग पाया। लेकिन 1 घंटे के वक्त बीतने के बाद अब आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की 2 बोट यहाँ पर बाबूपुर घाट पर पहुंच चुकी है। उससे पहले हालांकि किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था घाट पर नजर नहीं आती है, क्योंकि सुरक्षित घाट जरूर माना जाता है भागलपुर का ये घाट, जो रजंदीपुर गांव के अंदर वाले रास्ते पर पड़ता है। यहाँ से क्रूज भी चलाई जाती है, इस वजह से इसे सुरक्षित ही माना जाता है। लेकिन इस तरह की दुर्घटना अगर हुई है, 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक जो है रेस्क्यू को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की जा रही थी। हालांकि अब जरूर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 जो युवक हैं वो गंगा नदी की धारा में गए हैं। डेंगी नाव, जो खुद अपने आप में असुरक्षित माना जाता है, उस नाव पर जो है उस जाल को लेकर, मछली पकड़ने वाले जाल को लेकर जो है खोजने की तैयारी जो है वो की जा रही है। हालांकि कुछ लोग जिस समय ये घटना हुई थी उस समय भी खोजने का प्रयास किए थे, लेकिन उस समय असफल हो गए। अब किसी तरह से रस्सी के सहारे, जो प्लास्टिक का डब्बा होता है उसके सहारे जाल को बिछाकर जो है जो डूबे हुए युवक को खोजने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं असफलता जरूर है। इस तरह की घटना जब होती है तभी प्रशासन सचेत होता है। उससे पहले आपको किसी तरह की हलचल, जो तमाम ऐसे घाट है, क्योंकि भागलपुर जिला प्रमुख माना जाता है, और यह जो भागलपुर का बराड़ी का क्षेत्र है, बराड़ी का क्षेत्र हो, बाबूपुर का क्षेत्र हो, यहाँ पर जो है कई जिले के लोग, आसपास के तमाम गांव शहर से तो लोग आते ही हैं, कई जिले से लोग भी जो है इस गंगा घाट पर स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि गंगा को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। कोई भी पर्व त्योहार हो, उससे पहले गंगा स्नान जरूर करने के लिए लोग पहुंचते हैं। और ऐसे में अगर किसी परिवार का चिराग अगर बुझ जाता है तो अपने आप में बेहद अफसोस की बात है कि हम उसे सुरक्षा उस प्रकार की नहीं दे पाते, जब यह जिला जो है ये काफी अहम माना जाता है। गंगा नदी का तट जो है इस जिले के किनारे से होकर गुजरता है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि 2 बहनें हैं। बंटी युवक का नाम बताया जा रहा है, हालांकि कुछ और भी नाम हो सकता है। उस युवक की बहनें यहाँ पर है, आप देख रहे हैं, रोती बिलखती आपको नजर आ रही है। प्रशासन मौजूद है, प्रशासन गंगा किनारे आपको नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दुर्घटना के बीच बड़ी नाकामी भी है सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जिस तरह की सुरक्षा तमाम घाटों पर होनी चाहिए, जो अस्थायी बैरिकेटिंग है, वो बैरिकेटिंग जो तमाम घाट हैं, चाहे वो सीढ़ी घाट हो, बराड़ी घाट हो, बाबूपुर घाट हो, इसके आगे तमाम वैसे घाट जहां पर लोग श्रद्धालु तमाम पर्व त्योहार हो या पर्व त्योहार नहीं हो तब भी यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती है। लगभग 10 से अधिक जो ऑटो होते हैं उससे ये लोग पहुंचे थे, 100 से 150 की संख्या में। काफी संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष है, सभी तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे गंगा घाट पर जल भरने के लिए, ताकि पूजन वो लोग कजरेली वापस जाकर कर पाए। उस बीच इस तरह की दुर्घटना होती है। यहाँ तमाम लोग, इनसे भी हम पूछना चाहेंगे किस तरह से घटना हुई थी, आप लोग क्या जान रहे थे? हम तो बाद में आए हैं, जब खबर चल लगा कि डूब गया है तो हम बाद में आए हैं। और ये पहले भी ऐसा यहाँ घटना हो चुका है, जो कि आपको पता होगा कि इंटर का एक छात्र था और फाइनल एग्जाम दे रहा था, और 1 दिन बचा था, सोमवार को फाइनल था और संडे को डूब चुका था। लेकिन उस पर भी कोई प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कितनी देर लगे थे उसको ढूंढने में? प्रशासन के द्वारा नहीं ढूंढा जाता है, ग्रामीण के द्वारा। ग्रामीण जब भी डूबता है तो ग्रामीण के द्वारा ही जाल बिछाकर एसडीआरएफ पहुंची है। हाँ, एसडीआरएफ पहुंची है, लेकिन अभी तक हम एसडीआरएफ को कभी देखे नहीं कि वो निकाली। लाश को खोजने के प्रयास के लिए पहुंचे, कभी कोई डूबे ही ना, इसका कोई प्रयास नहीं किया? कोई प्रयास नहीं, कोई डूबे नहीं, इसका कोई प्रयास नहीं है। क्या कैसे घटना हुई, आप लोग तो देखे? जी हम देखे, क्या वो बच्चा जो है ना यहाँ पहले नहा रहे थे, यहाँ नहा रहे थे, बगल से रेत में गया, उसको बचाने के लिए भी गए 2-3 आदमी उसको बचाएं, लेकिन वो बचाते बचाते वो डूब चुके थे। लेकिन अब लगा कि बचा लेगा, लेकिन वो डूब चुका था। काफी संख्या में लोग यहाँ नहाने के लिए पहुंचे। किसी तरह की सुरक्षा या कोई प्रशासनिक लोग यहाँ पर मौजूद नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं रहता है? नहीं, कभी इंतजाम नहीं रहता? कभी नहीं रहता। ऐसे होता है हमेशा कि
आया तो ठीक है, नहीं तो जब सूचना देने के बाद 4 घंटा हो गया, इसके बाद अभी तक नहीं। अभी तो कई जिला से लोग, सीमांचल हो, पूर्वांचल हो, सभी जगह से लोग यहाँ हाँ आते हैं नहाने के लिए। कभी लापरवाही हमेशा होता रहता है, इस तो हमेशा ये चीज होता है कि लेट। क्या कहिएगा, अभी 1 घंटा से ज्यादा हो गया। अभी हम 1.5 घंटा हो गया यहाँ से, बहुत सारे को हमने सूचना दी है, लेकिन कोई हमारा हेल्प, फिर समाज वाले यहीं का जो था वो अभी आया, अभी एसडीआरएफ टीम आई है, अभी आई है। अभी तुरंत आए, लाश को खोजने का प्रयास, लाश को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। लाश को खोजने का प्रयास जरूर होगा, लेकिन हम ये जरूर एक बार फिर से कहेंगे कि ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि कोई डूबे ही ना। केवल ऐसा ना कि डूबने का इंतजार हो, उसके 1-1.5 घंटे के बाद जो है यहाँ पर प्रशासन या फिर एसडीआरएफ जो टीम यहाँ पर तैनात होती है, गंगा में गश्ती करते रहती है, वो टीम यहाँ पर पहुंचे सूचना मिलने के बाद। जो तमाम ऐसे प्रमुख घाट है वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि किसी परिवार का चिराग गंगा स्नान करने के दौरान ना बुझे। जब लोग यहाँ मन की शुद्धता, तन की शुद्धता के लिए पहुँचते हैं, ऐसे में अगर दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं उसे विश्वास जो है, चाहे गंगा माँ पर विश्वास हो, जिस तरह का विश्वास आस्था होता है बिहार के लोग में तमाम देखा जाता है कि तमाम ऐसे पर्व त्योहार के बीच लोग सबसे पहले जो है वो गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। और ऐसे में जब इस तरह के लोग यहाँ पर पहुंचे थे, कजरेली से भागलपुर पहुंचे थे, इस घाट को सुरक्षित मानकर यहाँ पर गंगा स्नान के लिए आए थे और दुर्घटना हो गई है। और अब जो लोग हैं, लोटे बिलखते परिवार के लोग नजर आ रहे हैं। प्रशासन के लोग हों, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, 1 घंटे के बाद अब लाश को खोजने की, या जो युवक डूबा है उसे खोजने का प्रयास जो है यहाँ पर किया जा रहा है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।